जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर बाकी जो भी बचा हुआ उसको देखेंगे। और ये प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप लोग पार्ट 1 जाके देख लीजिए। सारा चीज़ बेसिक और हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेन किए हुए उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चा लोग पढ़ सके। चलिए इसमें कार्य क्या है। मंगल एक संख्या सोचता है तथा उसमें से 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या क्या है, मतलब मंगल कोई एक व्यक्ति है, एक संख्या सोचता है, ठीक है। तब पहले देखिए लिखेंगे क्या, माना कि सोची गई संख्या बराबर x। कोई भी नंबर का वो मानता है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो संख्या सोचता है उसमें से 5 घटाकर आने की, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सोचा गया संख्या कितना है, x है, तो x में क्या कर रहा है, 5 घटा दे रहा है। 5 घटाकर जो परिणाम निकला यानी कि x में घटाने के बाद जो मिला हमको परिणाम रिजल्ट, उसमें से क्या कर रहा, 8 को गुना कर रहा यानी कि गुना 8 कर दे रहे। अब क्या कर रहा क्वेश्चन में, सो देखिए गुना 8 कर दे रहे। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। यानी कि हम सोचे थे क्या x, तो जब ये गुना 8 से गुना करेंगे तब ये जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलता है 3x यानी कि 3 गुना है। देखिए क्या कर रहा, मंगल एक संख्या सोचता है, तब माना कि कोई भी संख्या सोचा गया x है। अब कह रहा x को उसमें से 5 घटाकर, तो 5 हम घटा दिए, 5 घटाकर क्या कर रहा, 8 से गुना कर रहा है, तो इसको 8 से गुना करेंगे तब ये कितना आ जाएगा। देखिए जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुना हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 8 को जब 1 से गुना करेंगे तो 8x, और 8 को जब 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 बराबर 3x। अब 8x, ये 3x इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए अब -40 उधर जाएगा तो +40 हो जाएगा, यानी कि दूसरे साइड में ले जा रहे। तो 8 में 3 गया, कितना हो जाएगा, 5x बराबर 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 40/5 यानी कि 8। x बराबर 8 यानी कि वह सोची गई संख्या क्या है, x, यानी कि मंगल द्वारा सोची गई संख्या जो है वो कितना है, तो 8 है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, इसमें ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, मतलब कि संख्या जो बना है वो 2 अंक का है। जैसे मान लीजिए आपका 46 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 52 हो गया, तो ये सब में कितना अंक है, 2 अंक है। तो 2 अंक की संख्या बना हुआ है, संख्या का दिहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, इकाई अंक का 3 गुना है, मतलब कि देखिए ये एक इकाई हो गया और ये दिहाई हो गया। तो जो इकाई अंक है, जो भी अंक होगा, इकाई अंक जो भी होगा वो दिहाई, मतलब कि इकाई अंक जो है और दिहाई अंक जो है वो इकाई का 3 गुना है। तब माना कि संख्या का इकाई अंक, तो इकाई अंक को x मान लेते हैं हम, तो इसका दिहाई अंक कितना हो जाएगा, देखिए तो दिहाई अंक क्या बोला है, इकाई अंक का 3 गुना, यानी कि इसको x माने तो ये कितना हो जाएगा, 3x। ये समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए संख्या हम कैसे निकालते हैं, सो ध्यान से देखिएगा। देखिए संख्या अगर मान लीजिए हम 46 लिखे हैं, तो इसका अगर एक्सपेंडेंट फॉर्म अगर हम देखेंगे प्रसारित रूप, तो ये इकाई है या दिहाई। तो दिहाई को हम हमेशा किससे गुना करते हैं, 4 गुना 10 से, और ये +6, तब जाके 4 गुना 10 40 और 6, तब ये आएगा 46। तो संख्या को इस रूप में हम लिखते हैं। तो उसी तरह से दिहाई को हम किससे गुना किए थे, 10 से। तो यहाँ पर देखिए आपका जो दिहाई अंक है वो क्या है,
30 है, तो इसको गुना करेंगे 10 गुना 3x और इकाई को गुना करेंगे 1 से, यानी कि 10 तिया 30x प्लस x, ये हो जाएगा 31x। अब क्या कर रहा है, संख्या को इसमें अंकों को बदलने पर, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकों को बदलने पर, अंकों को परस्पर बदलने पर कहने मतलब जो आपका इकाई है वो हो जाएगा दिहाई, और जो आपका दिहाई है वो हो जाएगा आपका इकाई। यानी कि जब बदलेंगे तो इकाई मेरा क्या हो जाएगा, ये इकाई था तो ये दिहाई बन जाएगा, ये दिहाई है ये मेरा इकाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, और दिहाई मेरा कितना हो जाएगा, x था, ये हो जाएगा उल्टा। मतलब जो देखिए इकाई यहाँ पर x है तो यहाँ दिहाई हो जाएगा x, एक दिहाई है 3x तो इकाई हो जाएगा 3x। अब इसका संख्या कैसे बनेगा, तो संख्या उसी तरह दिहाई जो है उसको 10 से गुना करेंगे, जो अभी आप लोग को हम बताए यहाँ पर। तो इसमें कितना हो जाएगा 10 गुना x, और इकाई को हम किससे गुना करते हैं 1 से, यानी कि 1 को जब गुना करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। तो 10x प्लस 3x यानी कि 13x। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इस संख्या में इसके अंकों को परस्पर बदल कर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, यानी कि जो भी नंबर आपका आया वो नंबर बदलने के बाद, यानी कि परस्पर जब बदल देंगे तब वो जो पहले का संख्या था 100 और अभी का संख्या 100, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 88 आ रहा है। तो देखिए इसमें कितना आ जाएगा 31x, पहले का 31x है प्लस अभी का कितना है 13x, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 88 के बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए 31x और 13x कितना हो जाएगा 44x बराबर 88, तो x बराबर कितना आ जाएगा देखिए 88 बटा 44, 44 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर 2। अब x बराबर 2 आ गया तो x हम किसको माने, यहाँ पर ध्यान से देखिए x किसको माने, इकाई अंक का। तो ये इकाई अंक मेरा कितना आ जाएगा देखिए, इकाई अंक मेरा 2 और दिहाई अंक मेरा कितना आ जाएगा, दिहाई अंक कितना माने 3x, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 3 गुना 2 6। तो संख्या मेरा क्या आ जाएगा, तो संख्या जब भी निकालते हैं तो पहले क्या लेते हैं दिहाई, तो दिहाई मेरा 6 है और ये मेरा 2 है, यानी कि संख्या मेरा कितना निकल गया, तो 62। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए एक बार और बता देते इस क्वेश्चन को, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है समझने कर। 2 अंकों वाली एक संख्या का दिहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, तो पहला हम इकाई अंक मान लिए x, तो दिहाई अंक कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए संख्या जो निकलेगा, तो संख्या का हम बताएं कि जो दिहाई अंक है उसको हम 10 से गुना करेंगे। जैसे एग्जांपल में बताया 46 को अगर हमको लिखना है तो 4 गुना 10 प्लस 6 46। तो उसी तरह से संख्या को जब लिखेंगे तो 10 गुना 3x 30x और इकाई को x, यानी कि 30 और x 31x। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि संख्या को बदलने पर, तो जब अंकों को परस्पर बदल देंगे तो जो इकाई अंक है वो दिहाई बन जाएगा, जो दिहाई वो इकाई बन जाएगा। तब देखिए संख्या क्या हो जाएगा, दिहाई में 1 है तो इसको हम 10 से गुना किए, इकाई में 1 से गुना किए, तो 10x प्लस 3x 13x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संख्या बना पहले का और अभी का दोनों का जोड़ कितना 88 है। तो देखिए पहले मेरा 31x आया था और अभी 13x, दोनों को जोड़ेंगे तो 44x बराबर 88, x बराबर 88, आज 44 से गुना में तो चला जाएगा भागा में, ये हो जाएगा 2। अब x बराबर आ गया 2। अब इकाई अंक कितना आ गया, देखिए x इकाई अंक हो गया 2 और दिहाई अंक हो गया 6, क्योंकि हम यहाँ पर माने x माने हैं और इसको 3x माने हैं। अब संख्या जो मेरा बनेगा दिहाई अंक है 6 और इकाई अंक है 2, तो ये हो जाएगा 62। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका नंबर से ही क्वेश्चन है इसी तरह से। देखिए क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा चेंजिंग है
लगभग सारा कुछ वही। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या का अंकों का योग, देखिए कोई भी 2 अंकों, जैसे 5 और 4, ये हो गया 9, 3 और 6 दोनों को जोड़ेंगे 9, समझे। जैसे हो गया 6 और 3 9, अब मान लीजिए 8 1 9, 7 और 2 9। देखिए इकाई और दिहाई दोनों को सम जब करेंगे जोड़ेंगे कितना आ रहा, 9 आ रहा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखिए दोनों का योग, अगर मान लीजिए एक को हम x मानेंगे तो दूसरा का क्या हो जाएगा मेरा 9 माइनस एक्स। क्योंकि देखिए अगर इसको हम 4 मानेंगे तो अगला क्या होगा, 9 में 4 घटाइए 5 आएगा। तो उसी तरह से जब पहला, क्योंकि दोनों संख्या का योग 9 है, तो जब एक को x मानेंगे तो दूसरा का क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स। तो लिखिए माना कि संख्या का इकाई अंक हो जाएगा x, तो दिहाई अंक क्या हो जाएगा मेरा, तो दिहाई अंक हो जाएगा कितना 9 माइनस एक्स। ये हो गया संख्या। अब चलिए संख्या आपको इसका बनाते हैं। तो संख्या आप लोग को हम बता दिए थे कि जो दिहाई रहेगा उसको हम 10 से गुना करेंगे, तो 10 गुना 9 माइनस एक्स, और इसको 1 से गुना करते हैं यानी कि 1 गुना एक्स। अब कितना आ जाएगा, देखिए 10 नवा गुना कीजिए, 10 नवा 90, और 10 को जब 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10 एक्स प्लस 1 से कम एक्स, यानी कि देखिए 90। अब 10 एक्स में एक्स जाएगा कितना हो जाएगा 9 एक्स। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अंकों को परस्पर बदलने पर, तो चलिए अंकों को बदलते हैं। अंकों को बदलने पर, अब अंकों को जो बदलेंगे तो जो मेरा इकाई है वो दिहाई हो जाएगा, और जो दिहाई वो मेरा इकाई हो जाएगा। यानी कि इसमें अब इकाई मेरा क्या बन जाएगा, इकाई बन जाएगा मेरा 9 माइनस एक्स, और दिहाई मेरा क्या हो जाएगा अब, दिहाई मेरा जाएगा एक्स। देखिए इकाई मेरा क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिहाई जो है वो बन जाएगा इकाई, और जो इकाई है वो बन जाएगा दिहाई। अब संख्या क्या बनेगा, तो संख्या क्या बनेगा, हम पहले बोले थे जो दिहाई होगा उसको 10 से गुना करेंगे, तो 10 गुना एक्स प्लस 1 गुना 9 माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा 10 एक्स। अब x से जब गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा, यानी कि 9 माइनस एक्स। अब 10 एक्स में x जाएगा, यानी कि 9 एक्स प्लस 9, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सो देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो संख्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, जो संख्या दिया गया जैसे 90 माइनस 9 एक्स, ये जो संख्या जो नया बना उससे कितना अधिक है, 27 अधिक है। तो हम यहाँ क्या जोड़ देंगे, 27 जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 9 एक्स प्लस 9। देखिए ये कैसे लिखे सो ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है कि अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या, क्या कह रहा है प्राप्त संख्या, तो अंकों को जब बदले तो मेरा संख्या क्या प्राप्त हुआ, यही प्राप्त हुआ। तो जो प्राप्त संख्या है दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो मेरा दी गई संख्या कितना था 90 माइनस 2 एक्स, तो 90 माइनस 9 एक्स, तो 90 माइनस 9 एक्स से कितना अधिक है 27 अधिक है, तो हम 27 ऐड कर दिए। अब इसको देखिए चर को एक तरफ कीजिए, अचर को एक तरफ कीजिए, 117 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 9 एक्स, अब 117 में 9 जाएगा कितना बचेगा 108, बराबर 9 एक्स इधर भी और 9 एक्स इधर भी, कितना आ जाएगा 18 एक्स। अब एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 108 बटे 18, 18 95, 18 छक 108, एक्स बराबर मेरा क्या कितना निकल गया, एक्स बराबर 6। तो देखिए इकाई अंक के जगह पर अगर हम 6 रखते हैं तो दिहाई अंक की जगह पर कितना होगा 9, 9 में एक्स का मान निकला 6, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी कि इकाई अंक मेरा 3, इकाई अंक मेरा कितना निकल गया, इकाई यहाँ लिख देते, इकाई मेरा निकल गया 6 और दिहाई मेरा निकल गया 3। तो इस तरह से संख्या जो बनेगा, संख्या मेरा कितना बन जाएगा 3 और 6 36, समझे। देखिए एक बार और बता देते, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, जैसे माना कि संख्या का इकाई अंक x ले लिए, तो दिहाई का क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, का कि दोनों का योग कितना दिया है 9 दिया हुआ। अब संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो दिहाई है उसको हम किससे गुना करेंगे 10 से, तो 10 से गुना करेंगे 9 माइनस एक्स, और इसको 1 से गुना करेंगे 1 गुना एक्स,
तो कितना हो जाएगा 10 9 90 और 10 एकम 10x प्लस x। 90 में 10 90 का 90 और 10x में x जाएगा तो 9x बचेगा। अब अंकों को क्या करा बदलने पर, जब अंकों को हम बदल देंगे तो इकाई मेरा कितना आ जाएगा 9 मिनट x और दिहाई मेरा क्या हो जाएगा x। तो संख्या क्या हो जाएगा देखिए, दिहाई को 10 गुना x प्लस 1 गुना 9 मिनट x। अब देखिए 10x 1 से गुना करेंगे तो वही जाएगा, तो 10x में x जाएगा 9x प्लस 9। अब क्या कर रहा कि प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 7 से अधिक है, तो मेरा दिया गया संख्या कितना है 90 माइनस 9x, इसमें से 7 से अधिक है तब इसके बराबर होगा। किसके बराबर 9x प्लस 9 के बराबर। या x ने 9x प्लस 9 है। अब देखिए ये 9 इधर आके माइनस हो गया और ये 9 इधर आके प्लस हो गया। अब 117 में 9 गया तो 108 बचा बराबर 18x, x बराबर 18, 108 ऊपर 108 और 18 से कटेगा 6 बार में कट गया तो x बराबर 6। अब यहाँ इकाई अंक की जगह पर 6 रखेंगे तो दिहाई अंक कितना निकलेगा, 9 में 6 गया 3, तो मेरा संख्या कितना निकल गया 3 और 6 36। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 कंप्लीट हो गया। चलिए इसको हम 2 बार बता दिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं समझने में। जिसको भी दिक्कत है आप वीडियो को रोक के और समझने का कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपका एज वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या करा, मोना की माँ की आयु मोना की आयु के 3 गुनी है। देखिए यानी कि मोना की जो माँ की आयु है वो मोना की आयु का क्या है 3 गुनी। तो किसका 3 गुनी है, मोना की आयु। तो पहले मोना का पता रहेगा तब उसका माँ का 3 गुना कर देंगे। तो लिखेंगे क्या चाहिए, मोना की आयु, मोना की आयु। तो इसको मान लेते 100 वर्ष। तब मोना की माँ की आयु कितना हो जाएगा, माँ की आयु तो ये हो जाएगा 3x वर्ष, कह के 3 गुना कह रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है 12 वर्ष के बाद, तो क्वेश्चन में हो रहा है 12 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए जब 12 वर्ष बाद ये होगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मोना की आयु अभी कितना है x, तो 12 वर्ष के बाद 12 हो जाएगा। और इसका भी कितना है, अभी उसका माँ का है 3x, तो 12 वर्ष के बाद 12 हो जाएगा। समझे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो देखिए 12 वर्ष के बाद मोना की जो माँ है की आयु, मोना की आयु की दुगनी है। ये दुगनी वर्ड किस में लगा है, मोना की आयु में। तो मोना की आयु हम क्या कितना मान x, तो इसके साथ हम दुगुना कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मेन इक्वेशन यही बनाना था। अब इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए। 2 को 1 से गुना करेंगे 2x, 2 को 12 से गुना करेंगे 24, अब 3x प्लस 12। अब देखिए 24 है, ये 12 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 3x है, ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 24 में 12 गया 12 और 3 में 2 गया x, यानी कि x बराबर 12। तो x हम किसको माने, मोना की आयु। देखिए ऊपर में लिखे x माने मोना की आयु और उसके माँ का 3 गुना माने। तो यानी कि मोना की जो आयु हो जाएगा, मोना की आयु x बराबर 12 वर्ष और उसके माँ की आयु कितना है 3x, यानी कि 3 गुना 12 यानी कि 36 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 और 36। चलिए एक बार और समझा देते। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मोना की माँ की आयु, मोना की आयु की 3 गुनी है। तो पहले मोना क्यों माने x वर्ष, तब उसका माँ का हो गया 3 गुना 3x वर्ष। अब 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद में क्या है, हम 8.1 में बताए थे कि अगर बाद बोलेगा तो प्लस कर देंगे और पहले बोलेगा तो माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या कह रहा है बाद, तो दोनों में 12 वर्ष ऐड कर दिए। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि देखिए 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु, मोना की आयु का दुगनी है। तो मोना की आयु कितना है, x माने हैं, अब 12 वर्ष के बाद इसका दुगना हो जा रहा था 2 से गुना कर दिए। अब 2x, अब 12 दूनी 24, 3x प्लस 12। अब x को एक तरफ किए और चर को एक तरफ किया, चर को एक तरफ किए, तो इस तरह से x बराबर 12 निकल गया। तो मोना की आयु x बराबर 12 वर्ष और उसकी माँ का आयु 3 गुना है तो 36 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें क्या करा, अभय के पिता की आयु
अभय की माँ की तीन, अभय की आयु की 3 गुनी, बस सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा कि माना कि अभय की आयु, अभय की आयु, तो ये हो जाएगा x वर्ष। अब क्या कर रहा है, अभय के पिता की जो आयु है, अभय की आयु की 3 गुनी है, तो इसका पिता की आयु कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3x वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 वर्ष पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा है, इसमें क्या कर रहा है आप देखिए तो 12 वर्ष बाद, इसमें आपका क्या बोल रहा है 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले बोल रहा तो क्या हो जाएगा, इसमें 10 माइनस कर देंगे, 10 वर्ष पहले, तो x माइनस 10, इसमें भी x माइनस 10 कर देंगे। अब स्टेटमेंट क्या बोला सो देखिए, इसी में ही बना देते हैं। तो 10 वर्ष पहले अभय की पिता की आयु, मतलब अभय के पिता की आयु ये अभय की आयु के 5 गुनी थी। किसका 5 गुना है, अभय का। तो अभय मेरा ये x मान्य है, तो इसमें गुना कर देंगे 5। अब 5 को जब 1 से गुना करेंगे 5x, और 5 को जब 10 से गुना करेंगे तो 50, बराबर हो जाएगा कितना, 3x माइनस 10। अब ये 5x, ये 3x मेरा प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर माइनस 10, ये माइनस 50, तो उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 50। अब 5 में 3 गया, कितना हो जाएगा 2x, और माइनस 10 में 50 गया, हो जाएगा 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। अब ये x 2 है गुना में, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा, यानी कि 20, x बराबर 20। अब ये जो x बराबर जो 20 मेरा निकला, वो देखिए ये x किसको माने, अभय की आयु। तो अभय की आयु कितना निकल गया 20, और उसके पिता की आयु कितना 3 गुना, तो 20 या 60, यानी कि जो अभय की आयु है, अभय की आयु 20 वर्ष, अभय की आयु है वो 20 वर्ष, और पिता की आयु 20 गुना 3, यानी कि 60 वर्ष, क्योंकि 3 गुना है तो आंसर हो जाएगा 20 और 60। चलिए ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन 6 के जैसा ही है, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8। देखिए 8 में क्या बोल रहा है सो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे, तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। तो पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे, मतलब कि जैसे क्वेश्चन में गए पिकनिक पर बच्चा गया, कितना बच्चा गया नहीं मालूम है, लेकिन जितना भी बच्चा गया उसमें से आधा बच्चा जो है वो खेल रहा था, और 1/3 जितना भी बच्चा गया उसका 1/3 घूम रहा था, और शेष जो 14 बच्चा बचा वो खाना बना रहा था। तो कह रहा कि पिकनिक में कितना बच्चा गया, तो मान लेते कि माना कि पिकनिक में गए बच्चे x, मान लेते कि x बच्चा पिकनिक में गया। अब क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला सो देखिए क्या करा, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, तो खेल रहे बच्चे कितना है, देखिए खेल रहे बच्चे आधा, तो जैसे x गया है, मान लीजिए 20 बच्चा गया पिकनिक में, तो उसका आधा कितना होगा 10, यानी कि 2 से भागा कर दिए, तो यहाँ x हो गया, तो कितना, तो आधा गया था तो x/2, यानी कि क्वेश्चन में देखिए जितने बच्चे पिकनिक मनाने गए थे उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे। तो पिकनिक मनाने गए 1 बच्चा, तो खेल रहे थे कितना, देखिए आधा का रहा, तो इसको हम 2 से भागा दे दिए, तो ये हो गया आधा, यानी कि खेलने वाले बच्चे कितना है आधा। अब क्या कर 1/3 घूम रहे थे, चलिए घूम रहे बच्चे, अब घूम रहे बच्चे कितना है 1/3, यानी कि x/3, 1/3 क्या होता है x है, तो इसके तिहाई है, यानी कि 1/3। अब क्या कर रहा है, शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे, और शेष बच्चे खाना बना रहे थे, शेष बच्चे खाना, तो कितना ये है 14। अब देखिए ये तीनों को जब ऐड कर देंगे हम तो ये टोटल बच्चा के बराबर निकल जाएगा। इसीलिए क्या कहते देखिए टोटल बच्चा, जैसे पिकनिक पर गए थे x टोटल, तो उसमें से कुछ बच्चा खेल रहा था, कुछ बच्चा घूम रहा था, और शेष 14 खाना बना रहा था। आने की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात करेंगे तो x/2 प्लस x/3 प्लस 14 इतना बराबर कितना हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए बस, अब x को उधर ले आइए, चाहे
14 को उधर ले जाइए। अब मान लीजिए 14 को इधर ही रखते हैं, ठीक है। अब एक से ये सब दोनों, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। अब ये प्लस में तो उधर भी जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। अब देखिए, अब इधर 1 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। एक के टेबल में 6 तो कितना आ जाएगा 6x। अब 2 के टेबल में 6 3 बार में तो कितना आ जाएगा 3x। और 3 के टेबल में 6 2 बार में तो 2x। 14 बराबर 1। अब 14 बराबर, अब यहाँ पर देखिए 6 3x और 2x 5x। और 5x में जब 6x चला जाएगा, जैसे 6x माइनस एक स्टेप लिख देते हैं 5x बटा 6, यहाँ 1 है। देखिए 14 बराबर 6x में 5x जाएगा, कितना बचेगा x बटा 6। अब देखिए, अब आप लोग को इस कंडीशन में हम क्या बताए थे कि जब बराबर होगा तो यहाँ से हम क्रॉस गुना कर सकते हैं, क्रॉस गुना इस तरह से। तो 14 छक 84 और 1 से कम x बराबर कितना निकल गया 84। अब x हम किसको माने, देखिए x किसको माने, तब पिकनिक पर गए बच्चों, तब पिकनिक पर कितना बच्चा गया टोटल x हो गया। यानी कि टोटल बच्चे पिकनिक पर गए बच्चे, ठीक है, पिकनिक पर गए बच्चे कितना जाएगा 84। तो इस तरह से आप लोग का ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। देखिए 9 में क्या बोल रहा है सो, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन तब समझ में आएगा, ठीक है। सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। देखिए कह रहा आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई। आप लोग जानते हैं कि आयताकार में क्या होता है, ये हो गया L, ये हो गया B। यानी कि लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है। ये अनुपात में दिया हुआ है कि आपका अनुपात कितना, ये अनुपात 5 है और ये 3 है। तो इसको हम 5x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, समझे। इसको हम कितना मान लेते हैं, लंबाई को 5x और 3x। तो विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपया प्रति मीटर की दर से कुल 4800 रुपया खर्च हुए। तो विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो लिख लेते हैं कि माना कि आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई, तो लंबाई 5x और चौड़ाई को मान लेते 3x। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है सो ध्यान देखिए कि उसका कितना लंबा सो नहीं पता, लेकिन 1 मीटर का वो कितना ले रहा है 15 रुपया। 1 मीटर का 15 रुपया, टोटल रुपया कितना लिया 4800। तो जब 4800 से हम 15 भागा दे देंगे तो उसका पूरा पेरीमीटर निकल जाएगा कि वो कितना, मतलब उसका परिमाप है सो। तो यानी कि अगर आयताकार का परिमाप का बात करें, आयताकार का परिमाप, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 4800 बट्टे 15। तो कट जाएगा 15 से, 15 दूनी 15 तिया 45 और 3 जीरो, 15 दूनी 30, 320। ये जो मेरा 320 निकला, ये मेरा निकल गया परिमाप। अब हम कैसे जानेंगे सो देखिए, जैसे 4800 रुपया लिया और 15 रुपया 1 मीटर का वो जो लगाया चारों ओर बाँस, उसका 15 रुपया दाम था और टोटल लिया 4800। तो 4800 में जब 15 से भागा दे देंगे तो मेरा निकल जाएगा कि कितना वो लेंथ था सो। तो ये परिमाप बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए आयताकार विद्यालय का परिमाप, फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B। अब देखिए परिमाप मेरा कितना निकला 320। तो ये 320 बराबर हो जाएगा 2 और L के जगह पर हम क्या माने 5x और B के जगह 3x, यानी कि 5x + 3x। अब देखिए 320, अब देखिए 2 और 5 और 3 कितना आ जाएगा 8x। अब 8 दूनी 16, 16x। x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 320 बटे 16, यानी कि 16 दूनी 20, x बराबर 20। देखिए 2 5 और 3 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। अब x का मान निकालें तो x के साथ जो गुना रहा था वो भागा में जाता है, तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, x बराबर 20 आ गया। तो x बराबर 20 आ गया,
तो लंबाई क्या माने 5x, तो x के जगह हम 20 रखेंगे तो 20×5=100 और यहाँ पर 20 रखेंगे तो 20×3=60। यानी कि जब लंबाई का बात करेंगे तो लंबाई बराबर कितना आ जाएगा 5×20, 5×2 = 100 मीटर। और अगर चौड़ाई का बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 3×20 यानी कि 60 मीटर। तो ये हो गया मेरा लंबाई और ये हो गया मेरा चौड़ाई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का होता है समाप्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, संख्या 40 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। यानी कि देखिए संख्या 40 है, एक नंबर है 40, इसको दो भाग में बांटना। जैसे मान लीजिए आप 30 एक भाग 10 40 हो गया, या फिर 20 बांटिए, 15 आप 25 बांटिए। लेकिन कैसे बांटेंगे वो नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में लिंक दिया हुआ है कि देखिए संख्या 40 को दो भागों में बांटिए। तो हम माना कि पहले भाग, तो पहले भाग को हम क्या मानते हैं x, तो दूसरी भाग जो आएगा वो क्या हो जाएगा 40 - x, क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो 40 से पहला जो मान है उसमें घटाएंगे तो वही तो दूसरा भाग निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको हम मान लेते हैं कि पहला भाग माने हैं 10, ठीक है, तो दूसरा भाग क्या होगा, क्योंकि दोनों भाग मिला के 40 है, तो 40 में जब 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30, तो ये मेरा हो जाएगा दूसरा भाग। अगर इसी तरह से अगर मानते हैं हम 15, पहला भाग माने 15, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, तो 40 में जब 15 मानेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो ये दूसरा भाग। लेकिन इसीलिए हमको पहला भाग पता नहीं है तो पहला भाग को हम x माने, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 40 - x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या का 1/5 भाग, पहली संख्या क्या है x, तो इसका कह रहा है 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। दूसरी संख्या क्या है 40 - x, इसका कितना 1/3 भाग के बराबर है। यानी कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, x एकम x/5। अब देखिए 40 1 से गुना करेंगे तो वही से आएगा /3। अब आप लोग क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना के बारे में आप लोग को बताए हैं क्रॉस गुना। अब x को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 3x। अब 5 को जब 40 से गुना करेंगे तब 5 चौक 20 यानी कि 200। अब 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा -5x। ये क्रॉस गुना के लिए आप लोग को पहले भी बता दिए। अब देखिए ये हो गया 3x, अब ये माइनस है तो जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5x बराबर 200। अब 5 और 3 मतलब 3 और 5 8x बराबर 200। तो x बराबर कितना हो जाएगा 200/8। 8 से कितना हो जाएगा देखिए 8 8 दूनी 16 4 8 5 40। x बराबर कितना निकल गया 25। तो x जो मेरा 25 निकला। अब x किसको माने हम देखें पहली संख्या को, तो पहली संख्या मेरा कितना आ जाएगा 25 और दूसरा संख्या 40 में 25 घटा देंगे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा। यानी कि पहला भाग यानी कि पहली भाग x बराबर कितना हो गया 25, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा देखिए, दूसरा भाग कितना हो जाएगा 40 - x यानी कि 40 में 25 घटाएंगे कितना निकल जाएगा मेरा 15। तो इसका आंसर 25 और 15। देखिए एक बार और समझा देते हैं। पहली संख्या को x माने हैं तो दूसरा हो जाएगा 40 - x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहली संख्या का 1/5, तो पहली संख्या को x माने हैं तो x इसका 1/5 हो गया। दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है, तो दूसरी संख्या 40 - x इसका 1/3 माने। अब देखिए अब क्या करना है x एकम x/5 और 40 - x को 1 से गुना करेंगे तो 40 - x/3। अब दोनों को हम क्रॉस गुना कर दिए तो x को 3 से गुना करेंगे 3x 5 चौक 20 200। अब 5x 3x - 5 इधर आ जाएगा प्लस 200 5 और 3 8x बराबर 200। x बराबर 200/8 कट जाएगा 25 बार में, x बराबर 25। तो x निकल गया 25। तो x किसको माने हम पहला भाग को माने, तो पहला भाग मेरा 25 हो गया। दूसरा भाग कितना 40 - x, तो 40 में x 25 घटाया तो 15 निकल गया। तो ये हो गया 25
और ये हो गया 15। इसी के साथ आप लोग को चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। 8.2 आप लोग को 2 पार्ट में बटा हुआ है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का पूरा डिटेल दिया हुआ है, और वीडियो पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर बाकी 10 तक, इसमें आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक पार्ट 2 में। तो चलिए आप लोग दोनों पार्ट को अच्छा से देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन में डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं, सारा पॉइंट बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग बच्चे पढ़ सके। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।